अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंटरव्यू टेस्ट प्रिपरेशन हम में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। आज की इस वीडियो में हम एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में बात करेंगे। खास तौर पे इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दरकार होती है और वो इसका काफी इंतजार कर रहे होते हैं कि कब इसके ओपन होंगे एडमिशन। यूईटी लाहौर का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, उस पर मैंने एक वीडियो बना दी थी। अब यूईटी लाहौर के तो एडमिशन ओपन हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा एक और बहुत अहम यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की, वो है यूईटी टेक्सला। यूईटी टेक्सला अगर देखी जाए तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग और दूसरी इंजीनियरिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसका मेरिट भी यूईटी लाहौर की तरह होता है। आमतौर पे जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल में यूईटी लाहौर और यूईटी टेक्सला इन दोनों का आपस में कंपटीशन होता है मेरिट के लिहाज से। तो इसके जो एडमिशन ओपन हो चुके हैं, लेकिन इसका इस दफ़ा जो एडमिशन और अप्लाई का प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो वो आप लोगों ने मेरे होते हुए उस बारे में टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको कंप्लीटली हर चीज़ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। यूईटी टेक्सला के बारे में, ठीक है, इसका रैंक वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, रैंक के लिहाज से अच्छी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत अच्छी लोकेशन पे है ये टेक्सला के, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बिटवीन आता है। तो इसकी लोकेशन तो बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप इसको नेट पे देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका फीस स्ट्रक्चर, इसका लास्ट ईयर का मेरिट, आप किस तरह इसमें अप्लाई करना ऑनलाइन, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं एक ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे इस वक्त आप सोशल मीडिया में उठा लें, यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी इतनी डिटेल में मैं इस तरह नहीं आपको बताया होगा जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चले हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। लेकिन उससे पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो देखा जाए यूटी टेक्सला टेक्सला में है, और टेक्सला आप लोगों को पता है कि एक इंडस्ट्री का हब है, ठीक है। तो इस लिहाज से इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी अहमियत हासिल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके कुछ डिटेल दी गई है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली इनके एक इंजीनियर को क्या है वो दिया गया है, सारा इम्तियाज से भी दिया गया है। तो आप लोग ये सारा इस पे जाके अबाउट में जाके इसके बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कोई ये आम यूनिवर्सिटी नहीं है इंजीनियरिंग की, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। जिस तरह यूईटी लाहौर है उसी तरह ये यूईटी टेक्सला है। तो आप ये सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, लेकिन आप अपने तौर पे भी देख लीजिएगा, तो इससे ही जाहिर होता है कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। देखें, जो इंजीनियर असद महमूद है उनको रिसेंटली सारा इम्तियाज दिया गया है। तो आप यहाँ से ये बाकी सारी डिटेल देख सकते हैं। तो खैर अब हम देखते हैं कि इसमें आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। देखें, इसका हो चुका है, और इसमें भी अप्लाई के लिए आपने अगर ई कैट दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें अप्लाई के अहल नहीं है, आपको ई कैट दिया होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने ई कैट नहीं दिया तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में। जबकि यूईटी लाहौर में आप बीबी बीबीए आईटी और बीबीए एफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये देखें अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन अनाउंस हो चुके, पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह के क्लोज हो चुके। खैर हम अंडर ग्रेजुएट की ही बात करेंगे, तो आज की जो वीडियो हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से, अच्छा, अच्छा, उसके बाद ये देखें यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। आप लोगों ने यहाँ पे देखना है, स्टेप वाइज प्रोसीजर बताया गया कि आप लोगों ने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा एडमिशन शेड्यूल बताया गया है, एडमिशन गाइडलाइन, ठीक है, लिस्ट ऑफ टीसीएस, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कंप्लीटली डिटेल से बताने वाला हूँ। हर चीज़, फीस स्ट्रक्चर, इसका मेरिट लास्ट ईयर का, हर चीज़ इसकी बताऊंगा, ठीक है। अब हम इसका सबसे पहले ऐड देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इसमें कौन कौन सी ऑफर की जा रही हैं चीजें। तो देखिए, यूईटी लाहौर के एडमिशन, सॉरी, यूईटी टेक्सला के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका अप्लाई भी आप लोगों ने ऑनलाइन करना है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए तमाम सोशल मीडिया वाले अभी खामोश बैठे क्योंकि उनको समझ ही नहीं आई, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ ताकि आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर लें। देखें, इसमें आप लोग सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल, टेलीकम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, बीएस कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल है कि क्या यूईटी टेक्सला यूईटी लाहौर का कैंपस है। नहीं भाई, यूईटी टेक्सला और यूईटी लाहौर दोनों सेपरेट यूनिवर्सिटीज है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इसका एक अपना कैंपस है, वो चकवाल में है, ठीक है। वहां पे मैकाट्रॉनिक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर की जाती है, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
एक ही प्रोस्पेक्टस के जरिए अप्लाई होगा, ठीक है। कोई डिफरेंट प्रोस्पेक्टस लेना जरूरी नहीं है, जिसका यूटी लाहौर का ही एक ही प्रोस्पेक्टस लेना पड़ता है उसके बाकी सब कैंपसेस के लिए, इसलिए इसके चकवाल कैंपसेस में भी अप्लाई करने के लिए आपको एक ही प्रोस्पेक्टस लेना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर 27 तारीख से शुरू हो चुका है, और इसकी भी 11 लास्ट है, यूटी लाहौर की भी 11 लास्ट है, इसकी भी 11 लास्ट है। और मैं फिर बता रहा हूँ, इसका यूटी लाहौर से कोई ताल्लुक नहीं है। यूटी टेक्सला एक सेपरेट यूनिवर्सिटी है, इनकी अपनी फीस स्ट्रक्चर है, इनका अपना अप्लाई का प्रोसीजर है, सारा कुछ इनका अपने तौर पे अलग से है। यूटी लाहौर से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो बाकी यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है। बाकी मैं आप लोगों को फिर इसका पूरी की पूरी इसकी डिटेल बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये सारा कुछ समझ आ चुका होगा। अब इसमें देखें कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक हेयर पे आना है। याद रखें ये इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह पढ़नी है, लेकिन मैं आपको पढ़ के खुद भी बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपने तौर पर भी पढ़नी है। अच्छा, वो कह रहा है कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन आप लोगों ने एक फॉर्म फिल करना है जिसे फॉर्म F1 कहते हैं, ठीक है। वो F1 फॉर्म में आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है, ठीक है। उससे पहले आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आपने किसी टीसीएस सेंटर में जाना है। टीसीएस सेंटर की इन्होंने लिस्ट दी है, उन्हीं टीसीएस सेंटर में जाना है। तकरीबन हर शहर के टीसीएस सेंटर इन्होंने दिए, तो आपने जस्ट उस टीसीएस सेंटर पे जाना है, ठीक है। वहां टीसीएस सेंटर जाके आपने उन्हें कहना है हमें यूटी टेक्सला का अप्लाई करना है, तो हमें रिसीद बना दे, ठीक है। वो 1500 रुपए आप लोगों ने उनको देने हैं, सिर्फ 1500 रुपए, ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। 1400 एप्लीकेशन फीस है, 50 रुपए टीसीएस के अपने चार्जेस होंगे, ठीक है। तो 1500 रुपए आप लोगों ने उनको देना है। आप लोगों ने उनको 1500 देना है, उसके बाद वो आपको एक कंप्यूटराइज रसीद देंगे, ठीक है। उसमें 14 डिजिट का कोड होगा, वो कोड आपने किसी से शेयर नहीं करना, ठीक है। वहां पे अगर कोई मौजूद है तो आपने वो रसीद उनसे कहना है कि भाई सीक्रेटली हमें दो, ठीक है। वो कोड कोई और ना देख पाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे वो आप लोग 1500 उसको पे करेंगे, वो आपको एक कंप्यूटराइज रसीद दे देगा। आमतौर पे जो टीसीएस करवाते हैं तो वो जब आप कोरियर उनको दे देते हैं तो उसके बाद आपको एक रसीद देते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास निशानी हो कि आपने पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो आप लोगों को वो रसीद देगा, उस रसीद में ना 14 डिजिट का एक कोड होगा। अब आपने क्या करना है, वो रसीद लेके घर आ जाना, कुछ भी नहीं करना टीसीएस ऑफिस में। वो रसीद लेके आपने घर आ जाना है। टीसीएस सेंटर में आपको दिखाता हूँ, वो लिस्ट पूरी वजूद है, उन्हीं से आपने लेना है। उसके बाद आपने कहाँ पे आना है, आपने यही फॉर्म पे आना है, ठीक है। वो मैं फॉर्म आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों ने कहाँ जाना है। वहां पे आपने जाके सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर के लिए अपना सीएनआईसी नंबर, अपना पासवर्ड अपनी मर्जी का सेट करना है, वो सारा ये मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद आपने वो जो रसीद आपको दी है उस पर 14 नंबर का जो डिजिट है, ठीक है, जो 14 डिजिट का कोड है वो आपने वहां पे देना है, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट डेट, यानी कि आपने वो रसीद किस दिन हासिल की है, ठीक है। नेम ऑफ द टीसीएस, उस टीसीएस सेंटर का नाम लिखना है जहां से आपने वो पैसे पे करके रसीद लिए। और उस रसीद की क्या है, आपने पिक्चर लेके अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपने क्या है, आपको वो मेल वगैरह आएगी, आपने उससे क्या है फिर उसके बाद साइन इन करना है। साइन इन आपने करके वो अपना क्या है, अपना वो उसी तरह सीएनआईसी नंबर लिखना है, और अपना जो आपने अपनी मर्जी का पासवर्ड सेट किया था वो लिखना है। साइन इन करने के बाद आपके पास सबसे पहले आपने क्या है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट करनी है उसमें, ठीक है, जिस तरह वो आपसे। उसके बाद प्रेफरेंस देनी है। देखिए ये प्रेफरेंस फिर मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अहम मरहला होता है, इसमें गलती कर दी तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यूटी लाहौर वालों को बच्चों को भी मैंने अभी कहा है कि आप अभी अप्लाई ना करें, ठीक है। ये जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ना, उससे पहले मैं प्रेफरेंस की एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। और याद रखिए किसी की बातों में आके प्रेफरेंस सेलेक्ट ना कीजिएगा, मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है। तो प्रेफरेंस आपने बड़े एहतियात से सेट करनी है। उसके बाद आप प्रेफरेंस देने के बाद आपने सबमिट इट ऑनलाइन, ठीक है। वहां पे दो ऑप्शन होंगे, बाई हैंड, ऑनलाइन। आपने सबमिट ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। द एप्लीकेशन कैन साइन इन अगेन एंड अगेन टू सी डाटा सबमिशन ऑफ द, आप बार बार उसको साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। आपने बार बार अगर चेक करना कोई डाटा, ठीक है। उसके बाद वाइल फिलिंग द प्रेफरेंस टेबल कॉलम प्रेफरेंस वेरी केयरफुली, ये देखिए वो मेरे वाली बात कर रहा है कि प्रेफरेंस बहुत एहतियात से फिल करनी। अगर आप प्रेफरेंस आगे पीछे को गलती कर देते हैं तो बाद में आपको आपकी मतलूबा फील्ड में एडमिशन नहीं मिलेगा, और आप चाहे जो मर्जी कर लें कुछ भी नहीं हो सकता बाद में। इसलिए जल्दी ना कीजिएगा, जल्दी का काम शैतान का है, ठीक है। तो ऑर्डर प्रेफरेंस वंस गिवन फाइनल कैन नॉट बी, वही बात है कि अगर एक दफा दे दी चेंज नहीं होगी। अच्छा, ये सारा करने के बाद यहाँ पे ये बताया है ए ओपन मेरिट को एज पार्शली, पार्शली मतलब कि आप डबल फीस पे करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्स जो ओवरसीज चिल्ड्रन है उनके लिए कैटेगरी, ये कैटेगरी सारी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे वो सारा कुछ ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे कोई तरह काम की चीज नहीं, इंपॉर्टेंट चीज वो मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। उसके बाद आप लोग
लोगों ये सारा एडमिशन के बाद का प्रोसीजर है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को मेन मैंने बता दिया कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। टीसीएस ऑफिस जाना है, वहां से आपने 1500 दे के वो आपको एक रसीद देंगे, ठीक है। वो रसीद लेके आपने आए ना, वो फॉर्म F1 फिल करना है। मैं आपको फॉर्म 1 दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइन, ये गाइडलाइन यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लें, ये प्रोस्पेक्टस है पूरा, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, पूरी गाइडलाइन मौजूद है। ये कैटेगरी की लिस्ट है, ठीक है। पंजाब कितनी टोटल सीट्स है, 120, 20, 20 से 65, 65, 36। तो इस सीट्स की तादाद लिखी है, नीचे सारा वो जो कोटा बेस पे मिलनी है उनकी भी तादाद लिखी। तो ये सारा आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, प्रोस्पेक्टस एक दफा देख लीजिएगा। ये बहुत काम की चीज होती है, आप लोग देखते नहीं, आप लोग कहते हैं कि बस हमें स्पून फीडिंग की जाए, हमें कोई बताए। तो आप लोग खुद से भी थोड़ा सा ना एफर्ट, ये लास्ट ईयर का मेरिट है। देखिए मेरिट भी देखें, ये कम था लास्ट ईयर, ठीक है। 60 पे था, 62 पे, 61 पे इंडस्ट्रियल का था। तो ये मेरिट भी कम है। ये बाकी दूसरी कैटेगरीज है, इनका भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये राजनपुर है, उनका देखिए 50 पे है। जो राजनपुर का डोमिसाइल रखते हैं उनके लिए भी अच्छी है, बैकवर्ड एरिया में आ जाते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। तो ये सारा ये मेरिट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने, आप लोग आ जाएंगे, सॉरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप, ये अब आ गई लिस्ट ऑफ टीसीएस के, किन किन टीसीएस सेंटर से आप अपना क्या है, ये 1500 जाके आप पे कर सकते हैं और वो 14 डिजिट का कोड ले सकते हैं, वो रसीद ले सकते हैं। कंप्यूटराइज लेनी है, याद रखें कोई दूसरे। ये देखिए हर शहर का टीसीएस सेंटर उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा आप लोग देख लीजिएगा, इस्लामाबाद का तो ये देखिए टोटल बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। हर बड़े शहर का यहाँ पे मौजूद है, तो कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए। साहिवाल, मुल्तान, कबीर वाला, ठीक है। ये देखिए ये सारे मौजूद है, ठीक है। उकाड़ा, बिहाड़ी, ठीक है, सरगोदा, गुजरात। ये मैं इतने अगर पढ़ता जाऊंगा तो आप इतने नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। मानसहरा, कराची, हर जगह पूरे पाकिस्तान के टीसीएस टोटल 147 यहाँ पे मौजूद है। इवन के कोयटा, ठीक है, कोयटा जैसे खैरपुर, लाड़काना, हर बड़े शहर का जो टीसीएस है वहां पे आप जाके सिंपली आप 1400-1500 पे करके वो ले सकते हैं। वही आपके प्रोस्पेक्टस की फीस होगी, ठीक है। आपको कहीं कोई बैंक जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई ऑनलाइन की जरूरत नहीं। जस्ट आपने इनमें से किसी भी टीसीएस सेंटर जो आपके करीब पड़ता है, आगे उनके नंबर भी दिए हुए हैं, आप नंबर पे राब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। आप नंबर पे राब्ता करके उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप वहां पे जाके फिर आप वो परचेज, या किसी अपने रिश्तेदार को, अगर आप किसी गाँव में हैं तो ये करीबी जो आपका वो शहर में रिश्तेदार है, या कभी कोई चक्कर कोई लगाता है, तो आप उन्हें जस्ट, या फिर इनको कॉल करके आप इनसे रिक्वेस्ट करके, ठीक है, आप इनसे कहें कि वो आप अगर मना लें इनको कि हम आपको पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, आप हमें वो रसीद की पिक्चर भेज दें। लेकिन बेहतर है कि खुद जाएं, क्योंकि वो जो 14 डिजिट का नंबर होगा वो सीक्रेट रखना है आपने जब तक आप अप्लाई ना कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये सारी समझ आ गई कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, टीसीएस सेंटर जाना है, वहां पे 1500 देना है, वो आपको कंप्यूटराइज रसीद देंगे। उस रसीद पे एक 14 डिजिट कोड होगा। उसके बाद आपने वो 14 डिजिट वाली रसीद लेके घर आ जाना है। फिर आपने घर आके क्या करना है, आपने सिंपली आपने यहाँ पे आके, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, ये ई कैट का फाइनल, ये मेरिट, ठीक है। चले मैं ये भी दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने फाइनल मेरिट का किस तरह देखना है। ये लास्ट ईयर का मेरिट है, मैंने आपको दिखा दिया था। अच्छा, इसकी एक और यूटी टेस्ला की खास बात है, यूटी लाहौर की है ना, वो तकरीबन 4 लिस्टें लगती हैं, 3 से 4। उसके बाद चाहे सीट्स खाली रह जाए वो क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यूटी टेस्ला जब तक सीट्स फिल नहीं होती तो लिस्टें लगाती जाती है। या ये देख लें, इसकी 23 लिस्टें लगी थी, इसकी भी 23, इसकी भी 23, इसकी 13, इसकी मतलब जब तक सीट्स फिल ना हो ये लिस्टें क्या है, लगाते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसमें मतलब कि उसी हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड पे जब आना है, आपने यहाँ पे, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट डाउनलोड पे जैसे आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा लोडिंग, तो यहाँ पे वो वाला फॉर्म मिलेगा। ये आपने सबसे पहले, ये सारे फॉर्म जो हैं ये बाद के हैं, जब आपका एडमिशन हो जाएगा ये तब फिल करने हैं। लेकिन आपने, ये फॉर्म है जब आप वो टीसीएस सेंटर से 14 डिजिट का अपना कोड ले आएंगे, ठीक है, वो रसीद ले आएंगे, उस पर 14 डिजिट का कोड होगा, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करके क्या है, F1 वाला फॉर्म है, वहां पे आप सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, रजिस्टर करेंगे खुद को। यहाँ पे आपने अपना उसी तरह देखें, यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है विदाउट डैशेज, अपनी मर्जी का यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है जो आपको मुनासिब लगता है, जो आपको याद है, ठीक है। इस पे यहाँ पे उसी तरह, फिर यहाँ पे जिस टीसीएस सेंटर से आपने जाके वो आईडी ली है, ठीक है, वो रसीद ली है या पैसे पे किए जिस टीसीएस सेंटर के, वो जो टीसीएस सेंटर लिस्ट में है वो यहाँ से आपने टीसीएस सेंटर सेलेक्ट कर लेना है।
उस टीसीएस सेंटर से जो आपको रसीद मिली है उस पर 14 डिजिट का एक कोड होगा, वो यहाँ पे देना है। ठीक है, वही असल चीज है। उसी 14 डिजिट के कोड को दोबारा यहाँ पे लिखना है। फिर उस टीसीएस सेंटर का नाम भी लिखना है, ठीक है, जिस पे आपने पेमेंट की है। याद रखें, उसी टीसीएस सेंटर पे पेमेंट करनी है जो लिस्ट में मौजूद है। ठीक है, हर बड़े शहर के मौजूद है, लेकिन कुछ छोटे छोटे शहरों में भी मौजूद है। अगर वो लिस्ट में नहीं है तो वहां नहीं करना। ठीक है, उनसे पूछ लें, लेकिन वहां नहीं करना। ठीक है, वो अक्सर वो करवा जरूर देते हैं, लेकिन जो लिस्ट में आपने उनको फॉलो करना है। उसके बाद टीसीएस सेंटर का नेम लिखना है और उस दिन की डेट लिखनी जिस दिन आपने वो पेमेंट की थी, और उसकी पिक्चर लेके उस रसीद की जो आपको टीसीएस सेंटर वालों ने दी थी वो यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर होंगे, आपने क्या है फिर यहाँ पे आ जाना है। देखिए मैं आपको फॉर्म फिर दिखा देता हूँ, आपने इस फॉर्म को ही करना है। ठीक है, फिर आप रजिस्टर हो जाएंगे, यहाँ से रजिस्टर कर लिए, फिर आपने यहाँ पे अपना उसी तरह आईडी कार्ड नंबर और अपनी मर्जी के जो आपने पासवर्ड दिया था वो लिख के यहाँ से साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपने बिल्कुल सिंपल इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन पुट करने के साथ अपनी प्रेफरेंस देनी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी रिजल्ट का वेट करें, रिजल्ट तक कुछ भी ना करें। ठीक है, लेकिन वो टीसीएस सेंटर वगैरह से अपना वो जरूर कर लें। अब बाकी ये सारा कुछ यहाँ तक, बाकी सारा प्रोसेस जो है एडमिशन के बाद का है। ठीक है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद का है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब पहला प्रोसीजर मैंने फिर आपको बताया है कि आप लोगों ने जस्ट टीसीएस सेंटर जाके वहां से परचेज करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, यूटी टेस्ला एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर है। ठीक है, अच्छा चले मैं इसका आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, फी रिफंड भी हो सकती है अगर आप बाद में रिफंड करवाना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, टोटली इसका फीस स्ट्रक्चर, हर चीज, हॉस्टल का पर सेमेस्टर, ये सारा कुछ आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हर चीज यहाँ पे कंप्लीट डिटेल से, मुझसे कोई बच्चा ये ना पूछे इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट ईयर का मेरिट क्या, मैंने हर चीज कंप्लीटली बता दी है। मैं फिर चैलेंज करके कह रहा हूँ, पूरे आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इतनी डिटेल नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आई है? अगर आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।